उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर बड़ी टूट होने वाली है। क्या उद्धव ठाकरे के हाथों से उनकी बची कुची पार्टी भी फिसलने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ अंकिता। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत के गलियारों में इस वक्त भारी हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वो होने जा रहा है जिसने कुछ सालों पहले पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद इस वक्त दिल्ली में पाला बदलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनके इस सीक्रेट ऑपरेशन टाइगर से उद्धव ठाकरे का किला एक बार फिर ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। इस महासंकट को भांपते हुए उद्धव ठाकरे ने मुंबई से अपना क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एक्टिव कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में खेल लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार रात अचानक जयपुर गए और वहां से फौरन दिल्ली भी लौट आए। खबर है कि रात के अंधेरे में एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के बागी सांसदों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। बात यही नहीं रुकी। बुधवार सुबह 8:30 बजे दिल्ली में श्रीकांत शिंदे के घर पर इन सांसदों की दोबारा बैठक हुई, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे मौजूद थे। अनुमान है कि ये बागी सांसद कभी भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं, जो खुद मंगलवार रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन इस महासंकट के बीच भी उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद और फायर ब्रांड नेता संजय राउत का दावा कुछ और ही है। संजय राउत कैमरे के सामने सीना ठोक कर कह रहे हैं कि पार्टी में टूट जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे सारे सांसद चट्टान की तरह एकजुट है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में क्यों दौड़ रहे हैं? शिवसेना के इस फायर ब्रांड नेता संजय राउत और सीनियर नेता अनिल देसाई आनन फानन में दिल्ली पहुंच चुके हैं। सांसद राजा भाऊ वाजे भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर कोई खतरा नहीं है तो मोतोश्री ने अपना क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एक्टिव क्यों किया? इस सियासी दंगल में उद्धव गुट के ग्रुप लीडर और सांसद अरविंद शेरावत ने सबसे बड़ा कानूनी दबाव भी खेल दिया है। अरविंद शेरावत आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक कड़ी चिट्ठी भी लिखी है। अरविंद शेरावत ने अपनी चिट्ठी में साफ कह दिया है कि शिवसेना को ही सदन में असली पार्टी के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए। किसी भी अलग हुए कथित ग्रुप को कोई अलग पहचान, विशेष अधिकार या स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। सावत ने स्पीकर से ये भी मांग की है कि अगर कोई गुट दावा ठोकता है तो शिवसेना का पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि पार्टी के पास संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई कराने का पूरा अधिकार है, यानी कि उद्धव गुट अब कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। साल 2022 में भी जो खेल विधायकों के साथ हुआ था, क्या साल 2026 में वही खेल सांसदों के साथ दोहराया जाने वाला है? एक तरफ एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का क्राइसिस मैनेजमेंट। मुंबई से दिल्ली तक बिछी इस सियासी शतरंज की बिसात पर अगला कदम किसका होगा? क्या उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को रोक पाएंगे या फिर शिंदे गुट एक बार फिर बाजी मार लेगा?